अभी तक जीएसटी इंक्लूसिव यानी कि पार्ट ऑफ डीपी होता था। पिछले अगर आप देखें तो 2014 से और 2026 ये 12 सालों में जीएसटी आया और उसमें 2 बार चेंजेस हुए। 2 बार चेंजेस। जब हमारे प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का है और उसमें मान लीजिए एक सिंपल एक पानी का ग्लास या पानी की बोतल कोई भी चीज सोप बेच रहे हैं और उसमें 5% जीएसटी था। कंपनी ने उस वक्त कैलकुलेशन किया और 5% जीएसटी के हिसाब से डीपी ले आए। भारत सरकार ने 3 साल बाद वो जीएसटी 5% से 12% कर दिया। कंपनी ने तो प्राइस नहीं बढ़ाया, बट कंपनी को लॉस हो गया। टैक्स भारत सरकार के पास चला गया, कंपनी के पास तो आया नहीं। जो 5% था 12% हो गया और जो प्राइस कंपनी ने बढ़ाए नहीं उस जीएसटी को लेके और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को हिट किया कि भैया वो कम से कम किस तरीके से मतलब चला सके, हम कर सकें, वो हम लोग करते रहे। और इसीलिए 2 बार जीएसटी चेंज हो चुके हैं इंडिया में और अभी फिर हमारे पास न्यूज है कि जीएसटी फिर चेंज होंगे इसीलिए। और जब हम लोगों ने ये लॉ भी आया तो अब भारत सरकार चाहती है जीएसटी बिल्कुल अलग, तो हमें डीपी प्लस जीएसटी करना पड़ा। और ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जीएसटी ये टैक्स है जो भारत सरकार के पास जाता है, जो जितना भी हो ये सीधा सीधा इनवॉइस पे आएगा और इनवॉइस से सीधा, पहले भी इनवॉइस पे आता था, वो सीधा सीधा भारत सरकार के खाते में जाता है, उससे वेस्टीज को कोई लेन देन नहीं है। तो ये सेग्रीगेशन डीपी प्लस जीएसटी, राइट, क्योंकि अगर कल फिर जीएसटी चेंज हो जाता है तो आज कोई चीज 5% पे था वो 12 पे आ गया और कल 18 पे जाता है, तो आप सोच के देखो कंपनी को एक सोप बेचने पे जो 5% टैक्स था 18% देना पड़ा, यानी कि 13% का लॉस। और वो लॉस आपके पास नहीं गया, मेरे पास नहीं गया, वो भारत सरकार के पास गया। हम दोनों को नुकसान हुआ उससे, हम दोनों को, ना डिस्ट्रीब्यूटर को बेनिफिट हुआ ना कंपनी को बेनिफिट हुआ। वो बेनिफिट किसको हुआ? वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पैसा गया। तो ऑब्वियसली जब डीपी और जीएसटी की हम बात करते हैं, आज जीएसटी सामने है, जिसका है सामने है, गूगल पे है, हम केवल उतना ही चार्ज कर रहे हैं। डीपी हमने अलग कर दिया और जीएसटी जितना भारत सरकार परसेंटेज के हिसाब से है वो लगेगा और वो हर किसी को देना पड़ेगा क्योंकि वो जीएसटी भारत सरकार की सिंपल वो है। और ये बिल्कुल क्लियर इसीलिए हमने किया कि इसमें कोई हम लोग वो ना करें। बट यस, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हम लोगों ने ये 12 प्रोडक्ट, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 12 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके तकरीबन 28% सेल है। ये 28% सेल है आपके नेटवर्क की। ये क्या आपके लोग चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, हाईवेज भी यूज करते हैं, राइस ब्रांड भी यूज कर रहे हैं। और ये सारे प्रोडक्ट जो हम लोगों ने देखे, तो जब हम लोगों ने इनको देखा तो हमने देखा तकरीबन 27-28 प्रोडक्ट, ये एक नेटवर्क की डिमांड है। और इस पे जो प्राइस है हमने नहीं बढ़ाया, 1 रुपए भी हमने नहीं बढ़ाया। यस, तो फॉर एग्जाम्पल ये 1:18 था, हमने 1:18 ही रहने दिया। बट यस, हमने डीपी प्लस जीएसटी कर दिया, राइट, कि जो भारत सरकार की जरूरत थी उसके हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे राइस ब्रान ऑयल 565 रुपीज का है, उसमें 30% बीवी था। बट यस, अब जब हमने डीपी जीएसटी उससे निकाला तो ये उसकी कॉस्ट कम हो गई और वो 538 का आ गया, राइट। जो डीपी कॉस्ट हो गई वो 538 की हो गई और जो बीवी था वो तो ऑलरेडी उतना ही, वो 32% हो गया, 32%, मतलब 538 के ऊपर अब आपको 32% यानी कि 2% बीवी एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया, राइट। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे हाईवेस्ट रेंज देखिए, 50% बीवी था, आज 59% हो गया, 59%, 9% बीवी बढ़ गया, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके चेक ऑटोमेटिकली, मतलब जो हाईवेज भी खरीद रहा है 9% ऑटोमेटिकली आपकी इनकम पे वो फर्क डाल रहा है। ये हेयर ऑयल देखिए आप, राइट। और ये सारे प्रोडक्ट आपके बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सोप देखिए, कॉम्प्लेक्शन बार देखिए, टूथपेस्ट देखिए, जीटा टी देखिए, राइस ब्रेड। तो इसीलिए हमने इनको नहीं छेड़ा, केवल डीपी जीएसटी किया और बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाया, आपको तकरीबन 2% से लेकर 9% तक बढ़ाए गए, सो दैट आपकी इनकम को हम बढ़ा सकें। और ये 12 प्रोडक्ट पीवी सेम रखी गई 1:18, इसका कोई डीपी चेंज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये सेम है।